एक गांव में हरि नाम का एक मजदूर रहता था। खुद की जमीन ना होने की वजह से वो गांव के दूसरे किसानों की जमीन में काम किया करता था। सारा दिन रात काम करने के बावजूद अगर नुकसान होता तो उसके जिम्मे आता और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता था। हरि और हरि की बीवी बहुत चिंतित थे क्योंकि दिन रात उन्हें सिर्फ चावल खा के गुजारा करना पड़ता था। वो सोच रहा था, इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे समान हिस्सा क्यों नहीं मिलता। उठा ले, उठा ले, उठा ले, सारे सामान कंधे पे उठा ले। जमींदार बाबू, आप तो सब कुछ लेके जा रहे हैं, मुझे मेरा हिस्सा ही नहीं दे रहे। ओहो, तेरा हिस्सा ना, मैं तो भूल ही गया था। रुक रुक, देता हूँ। हाँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बोलिए। दे 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 दे, हरीनो अपने हिस्से का सब्जी दे दे। जमींदार बाबू, ये तो कम सब्जी है। इतनी सब्जी तो हर बार लेकर जाता है, आज ऐसा क्या हो गया? लेकिन ये मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि सारा दिन खेत में तो मैं ही काम करते रहता हूँ ना। आपको मुझे ज्यादा हिस्सा देना ही पड़ेगा, वरना मैं खेतों की आधी सब्जी नष्ट कर दूंगा। तेरी हिम्मत तो ज्यादा ही बढ़ गई है। सुन हरी, ये जमीन मेरी है, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, जो भी हुक्म चलेगा मेरा ही चलेगा। मेहनत किसी और की और फल कोई और ही खाता है। तो बहुत बोलने लगा है ना, रुक मैं अभी मजा चुकाता हूँ। ओए, हरी को जो भी सब्जी दिया छीन लो इससे। दे मुझे, दे मुझे, दे दे, इधर दे। क्या हुआ? दे इधर, छोड़ दे टोकरी। ये क्या करे हो? क्या करे हो तुम? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मेरे हिस्से की है, छोड़ो। ए हरी, कान खोल के सुन ले, इस जमीन पे तू आगे से काम नहीं करेगा। बात आई समझ में? सिर्फ मेरी जमीन पे नहीं, गांव की किसी भी जमीन पे काम नहीं कर पाएगा। अब मजा आएगा, अभी पता चलेगा मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने का। मेरे साथ दादागिरी करने लगा था, हैं? ओए, चलो सब। दो खाने के निवाले आते थे, वो भी अब हाथ से निकल गए। सुनिए जी, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब तो कुछ दिन सिर्फ चावल से गुजारा करना पड़ेगा। इतने दिन तो गुजार लिए, कुछ दिन और ही सही। मैंने ये छुट्टे पैसे जमा किए हैं, कल इसी से ही चारा खरीद कर लाना। ये छुट्टे पैसे ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हे ऊपर वाले, अब क्या करेंगे? घर में पैसा भी नहीं है, ना अनाज का दाना है। हे ऊपर वाले, दया कर हम पर। बेटा बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, थोड़ी भिक्षा दे दो। भिक्षा? एक तो मुश्किल से हमें खाना मिलता है, मुश्किल से ही हमारा गुजारा हो रहा है। अरे अरे, इस बूढ़े के ऊपर थोड़ी सी दया तो करो बेटा, कुछ तो दे दो। ये देखिए, ये पैसे ही हमारी आखिरी उम्मीद है, अब क्या करें? दो ना बेटा, दो ना, मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं कुछ खाना खा पाऊंगा, तब मेरी जान में जान आएगी। बहुत भूख लगी है बेटा। क्या बात कर रहे हो साधु बाबा? ठीक है, तुम्हारे प्राणों के लिए ये लो। ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करेगा। बेटा, तुमने तुम्हारे सारे पैसे मुझे दे दिए, अब तुम क्या करोगे? इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस एक बैंगन का पौधा है। ये लो, घर लेकर जाओ। आपने अच्छा ही किया, हमारा ना सही, हमारी वजह से किसी और का तो पेट भराना। अब ये बैंगन का पौधा जमीन पर लगा दो।
ये क्या? हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ। ये क्या हुआ? हाँ, ये कैसा बैंगन है? ये तो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। हाँ, सोना? सोना? इसका मतलब वो साधु बाबा क्या सच में? ऊपर वाला अलग अलग रूप में इंसान की हमेशा परीक्षा लेते रहता है, समझे? ये बात तो तुम लोगों ने कई बार सुनी होगी। आज तुम लोगों की भी एक परीक्षा मैंने ले ली है। साक्षात ऊपर वाले? हाँ, इतनी गरीबी में भी तुम्हारा दिल दूसरों के लिए तड़पता है और दूसरों के लिए सोचते भी हो तुम। मैं तो तुम लोगों से बहुत खुश हुआ हूँ और इसीलिए ये पौधा मैंने तुमको भेंट स्वरूप दिया है। और इस पौधे में रोज एक सोने का बैंगन उगा हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने जोर जबरदस्ती इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। याद रखना, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, जय हो, ऊपर वाले की जय हो। हमें अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे घर में सब कुछ होगा। जरूर जरूर, मैं सुनार के पास जाऊंगा और इसे बेच कर आऊंगा। अरे भगवान, देखो देखो कितने पैसे मिले हैं हमें। आप इस तरह से बच्चों की तरह पगले क्यों बन गए? हाँ, वो क्या है ना, इतने सारे पैसे मैंने एक साथ देखे हैं ना, इसीलिए। देखो, तुम भी देख लो पैसे, ये पैसे देख लो। बहुत पैसे, बहुत सारे पैसे। उसके पश्चात वो हर रोज एक एक बैगन सुनार को बेचने लगा और अपने सपने पूरे करने लगा। खुद की खेती करने के लिए उसने जमीनें खरीदी। अपने छोटे से घर की जगह उसने विशाल और बड़ा घर बनाया। गांव के सभी लोगों के पास ये खबर पहुंच गई। उड़ते उड़ते ये खबर जमींदार के पास भी पहुंची। सोने का बैंगन बेच के हरी अमीर हो गया। ना 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 ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। सोने के बैंगन वाला पेड़ मुझे चाहिए। ए, जल्दी जाओ तुम लोग और उसे पकड़ कर ले आओ। हरी, ओ हरी। कौन है? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वाह, तेरे गले की आवाज तो बहुत तेज हो गई है। चल चल चल, अभी चल, जमींदार साहब ने तुझे बुलाया है। तुम्हारे जमींदार साहब को बोलो, अगर उन्हें जरूरत है तो वो खुद यहाँ चल कर आए। मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या तेरी इतनी हिम्मत? रुक रुक, अभी तेरे को दिखाते हैं हम लोग। चल हमारे साथ। ज्यादा आवाज मत करना। बस एक आवाज लगाऊंगा ना, गांव वाले सारे धुलाई करेंगे। जाओ जाओ। क्या उसकी इतनी हिम्मत? उसको तो मैं अब मजा चखाऊंगा। हाथ में थोड़ा पैसा आया तो तुम अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझने लगे हो। पता है तुम्हें मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? तुम और क्या कर सकते हो? मेरे हाथ से मार खा सकते हो, समझे? हैं? मेरे सामने जबान लड़ा रहा है। इसकी बीवी को बांधकर मेरे घर ले चलो। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बीवी को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। कहाँ गई तुम्हारी दादागिरी? ठीक है, मैं छोड़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सोने के बैंगन वाला पेड़ मुझे चाहिए। सोने के बैंगन का पेड़? अगर किसी ने जोर जबरदस्ती इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। याद रखना, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, ठीक है, मैं दे दूंगा वो सोने के बैंगन का पेड़, लेकिन तुम्हें वो अपने खुद के हाथों से लेना होगा। अच्छा, तो वही पेड़ है। हाँ।
तो आज से वो पेड़ मेरा हुआ। ये क्या ये क्या ये क्या बचाओ बचाओ बचाओ। देखा देखा बीवी, देखा, लालच के कारण वो लोग जमीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। देखा। आज से किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, पूरे गांव में किसी से भी नहीं, ठीक है? किसी से नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे।